हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। और आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ये आपके सिलेबस का पार्ट ए का पोर्शन कवर करेगा। इसमें से क्वेश्चन आना प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है बिकॉज लास्ट 2 एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस यूज़ कहाँ होता है, इसकी रेलेवेंस एग्जाम में ही नहीं अदरवाइज रियल लाइफ में भी क्या है, इसकी मैं ट्रिक बताऊंगी आपको सॉल्व करने की। और इसमें 2 रूल्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। ये आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपका बेसिस ऑफ इंग्लिश जो है वो क्लियर हो। आपका जो फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर जो है वो अगर आपका क्लियर है तो इसमें आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। और अगर इसमें तकलीफ हो रही है तो थोड़ा अभी रिवाइज कर लो, थोड़ा जब मैं बेसिस ऑफ इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस लूंगी तो उसमें भी रेफरेंस लेंगे अपन। ठीक है, शुरू करते हैं एक्टिव वॉइस से। एक्टिव वॉइस, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, वर्ब को एक्टिवली एक्सप्रेस अगर कर रहा है कोई लिखने का तरीका, जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो एक्टिव वॉइस होता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ये रहा एग्जाम्पल, द डॉग चेज्ड द कैट। बिल्ली के पीछे कुत्ता पड़ गया। ठीक है, भाग के पकड़ने की कोशिश हो रही है। इसमें एक्शन क्या है? चेज। ठीक है ना, पीछे भागा जा रहा है। कौन भाग रहा है? डॉग। किसके पीछे भाग रहा है? कैट। तो इस सेंटेंस में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो गए। एक तो है डॉग, जो खुद वो काम कर रहा है ना। काम क्या हो रहा है? क्रिया क्या है यहाँ पे? चेज। ठीक है ना, इसका थर्ड फॉर्म लगाया हमने, पास्ट फॉर्म चेज्ड। ये डॉग जो है ये डूअर है, ये कर रहा है। चेज क्या है? चेज वर्ब है। वर्ब का थर्ड फॉर्म लग रहा है, वर्ब को पास्ट फॉर्म में यूज किया गया है यहाँ पे। ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल, है ना। और तीसरा वर्ड क्या है? कैट। कैट वो है जिसके ऊपर वो काम हो रहा है। कैट को पकड़ा जा रहा है, कैट के पीछे भागा जा रहा है। तो कैट कौन हो गया? रिसीवर हो गया, वो उस एक्शन को रिसीव कर रहा है। डेंजरस स्पेलिंग, ऐसे नहीं लिखते। ठीक है, RECVER। ठीक है, रिसीवर। अब इन 3 पार्ट्स को लिखने का जो तरीका है, जो सेंटेंस का फॉर्मेशन है, वो आपको बताएगा कि सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। इसको अगर इस फॉर्म में लिखते हैं, डॉग चेज्ड कैट, इसको मैंने बहुत सिंपल किया है, मैंने आर्टिकल हटा दिया और अपन सिर्फ इन 3 वर्ड्स के ऊपर खेलते हैं। ठीक है, डॉग चेज्ड कैट, डॉग चेज्ड कैट। ठीक है, डॉग चेज्ड कैट। तो ये जो डॉग है ये कैट को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। सही है, इतना समझ में आ रहा है अपन को? कौन किसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है? डॉग कैट को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो बचने की कोशिश कौन कर रहा है? कैट वॉज चेज्ड बाय डॉग। कैट को पकड़ने की कोशिश की जा रही है डॉग के द्वारा। द्वारा आ गया ना, बाय लिख दिया मैंने, किसके द्वारा, है ना। तो बाय इज डॉग। ये जो फॉर्म है जिसमें मैंने एक्शन जिसके ऊपर हो रहा है उसको पहले ले लिया, जो एक्शन है वो बीच में रह जाएगा जैसे पहले सेंटेंस में था, और जो एक्शन कर रहा है, जो डूअर है, वो डॉग है, वो लास्ट में आ जाएगा। इसी चीज को एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बोलते हैं, जिसमें डूअर पहले है, वो कोई एक्शन कर रहा है, और जिसके ऊपर वो एक्शन हो रहा है, ये इस सीक्वेंस में अगर है तो वो एक्टिव वॉइस है। और इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट फॉर्मेशन जो होता है वो पैसिव वॉइस होता है। यहां मैंने लिखा है, इट इज अ डायरेक्ट एंड क्लियर एम्फेसाइजिंग द डूअर। एम्फेसाइजिंग द डूअर, इस सेंटेंस में डॉग के ऊपर ध्यान जा रहा है। कुत्ता है जो पीछा कर रहा है, किसका कर रहा है वो बाद में देखेंगे। ठीक है ना, और इस सेंटेंस में किसके ऊपर एम्फेसाइज हो रहा है? जिसके ऊपर वो एक्शन हो रहा है। बिल्ली है जिसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अब कौन पकड़ रहा है? दैट इज अ मटीरियल इस सेंटेंस के लिए। ठीक है, मुझे लगता है इतना क्लियर होगा। Cat is this is active voice because the dog or the subject is doing the chasing. क्रिया कर कौन रहा है? डूअर। डूअर कौन है यहाँ पे? डॉग है। It contrasts with passive voice where the subject receives the action. किसके ऊपर एक्शन हो रहा है? कैट के ऊपर एक्शन हो रहा है। ठीक है, the cat was chased by the dog. पैसिव वॉइस में पहले मैं बता चुकी हूं, इसको रिवाइज करते हैं। पैसिव वॉइस इज व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस रिसीव्स, जो सब्जेक्ट है वो रिसीव कर रहा है किसी एक्शन को, है ना। एक्शन क्या होता है? वर्ब होता है। सब्जेक्ट यहां पर एक्शन को कर नहीं रहा है, उसके ऊपर एक्शन हो रहा है। ओके, द कैट वॉज
चेस्ड बाय द डॉग। ठीक है, ये आपका सेंटेंस है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, और ये आपका पूरा जो पोर्शन है ये आपका प्रेडिकेट है ना, यही सिखाया था पहले। तो जो कैट है ये आपका सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन हो रहा है, सब्जेक्ट इज गेटिंग एक्शन है ना, रिसीविंग एक्शन, इसके ऊपर एक्शन हो रहा है, ये जो क्रिया है वो इस सब्जेक्ट के ऊपर परफॉर्म की जा रही है। किसके द्वारा की जा रही है? प्रेडिकेट के द्वारा की जा रही है, ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं उसको। इट फोकसेस ऑन द एक्शन चेस और द रेसिपिएंट, इन दोनों के ऊपर फोकस होता है। कौन वो काम कर रहा है, क्रिया कर कौन रहा है, उसके ऊपर हमें कोई मतलब नहीं है पैसिव वॉइस के सेंटेंस में। ठीक है, इट फील्स लेस डायरेक्ट, इनडायरेक्टली बात हो रही है, हमारा ध्यान कैट के ऊपर है, हमारा ध्यान डॉग के ऊपर नहीं है। एम्फेसाइजेस द एक्शन ओवर द डूअर। फॉर एग्जाम्पल द कैट वॉज चेस्ड बाय द डॉग, जैसे अपन ने ऊपर डील किया। इट इज पैसिव वॉइस बिकॉज द कैट, कैट सब्जेक्ट है आपका, इज बीइंग एक्टेड अपॉन, कैट के ऊपर वो एक्शन हो रहा है जो डॉग कर रहा है, डॉग के द्वारा पकड़ने की कोशिश की जा रही है। तो जो द्वारा वाला जो पोर्शन है वो लास्ट में हो जाता है। द डॉग चेज द कैट। ठीक है, ये अपन ने एक एग्जांपल से दोनों पोर्शंस को समझ लिया है। अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल से देखते हैं। द शेफ कुक्ड अ डिलिशियस मील, ये आपका सब्जेक्ट है, डूअर। मील किसने कुक करी है? शेफ ने कुक की है, ये आपका वर्ब हो गया। ठीक है, और ये आपका रिसीवर हो गया। एक्शन क्या है? कुक करना, और कुक किस चीज को किया जा रहा है? मील को। कौन कर रहा है? शेफ कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया? पैसिव वॉइस में अगर इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, सॉरी चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? अ डिलिशियस मील वाज कुक्ड बाय द शेफ। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है शेफ, इसको शेफ नहीं बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है शेफ। ठीक है, दूसरा, द टीम वन द चैंपियनशिप, द चैंपियनशिप वाज वन बाय द टीम। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है, ये अपन ने कर लिया है, टेंसेस वाले पोर्शन में इसको चेक किया। ठीक है, आज या कल में आप उस वीडियो को देख लेंगे। ये वाला जो पोर्शन है ये आप जब टेंसेस की क्लास देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ पर क्यों लगाया। ठीक है, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए ये यहाँ पर क्या काम कर रहा है? कंजंक्शन का काम कर रहा है, दो सेंटेंसेस का को जोड़ने का। और ये आपका पास्ट फॉर्म में, किसी भी सेंटेंस को पास्ट फॉर्म में लिखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का काम भी करता है। ठीक है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक्शन के ऊपर, आई एम सॉरी, डूअर के ऊपर फोकस है, यहाँ पर एक्शन के ऊपर फोकस्ड है। किसके ऊपर? रिसीवर जो है जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है उसके ऊपर फोकस्ड है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। हेल्पिंग वर्ब आपके कंजंक्शन के फॉर्म में यूज हो रहा है, बेसिस ऑफ ग्रामर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। शी पेंटेड द हाउस ब्लू, बहुत ईजी है। The house blue was painted, the house was painted blue by her. Okay, है ना, हाउस की ब्लू कलर का पेंट कर दिया हाउस के ऊपर, उसने ब्लू कलर का पेंट हाउस पे लगाया। तो यहां पर क्या है? बाय हर, उसके द्वारा घर को नीला रंग करा गया। ठीक है, द टीचर एक्सप्लेन द लेसन क्लियरली, आई होप दिस अप्लाइज टू मी हियर। ठीक है, द टीचर एक्सप्लेन द लेसन क्लियरली, यहां पर टीचर आपका डूअर है, एक्सप्लेन आपका वर्ब है या एक्शन, जो भी काम हो रहा है, और ये आपकी रिसीवर, तो स्टूडेंट्स के लिए होएगा। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा आपका रिसीवर रहेगा। द लेसन वॉज एक्सप्लेन्ड क्लियरली बाय द टीचर, लेसन को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, किसके द्वारा किया गया? अध्यापिका के द्वारा किया गया। ठीक है, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। आपने एक चीज नोट कर ली होगी अभी तक, मैं बताती हूँ। पीछे वाला जो लास्ट वाला पोर्शन है उसको अपन फ्रंट में ले आते हैं और फ्रंट वाला पोर्शन लास्ट में चला जाता है। नोटिस किया? यही एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को आइडेंटिफाई और चेंज करने का तरीका भी है। ठीक है, ग्रामर का ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर ये होना चाहिए। अपन अभी और आगे एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, एक्टिव वॉइस, द डॉग फेच्ड द बॉल क्विकली, वर्ब, डूअर, और ये आपका रिसीवर। सो द बॉल was fetched quickly by the dog। ठीक है ना, डॉग के द्वारा बॉल को जल्दी से लाया गया। फेच का मतलब क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया है, FETCH।
फेच, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है फेच। इसका मतलब होता है टू गो, गेट एंड ब्रिंग। 3 स्टेजेस में होता है फेच का मतलब, जाना, लेना और उस चीज को लाना। पहले जाओ, लो और फिर लाओ। इन 3 चीजों को अगर आपको एक वर्ड में बोलना है तो वो वर्ड है फेच। ठीक है, आपके वर्ड मीनिंग्स वाले क्वेश्चन में ये अच्छा वर्ड है, कॉमनली यूज्ड वर्ड है, लेकिन समझ में आने वाली चीज है आप कहाँ यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें आप सॉल्व कैसे करेंगे? अगर आपको कोई भी सेंटेंस, पहले वाला सेंटेंस देखते हैं अपन। ये आपका सेंटेंस है, द डॉग चेज्ड द कैट। इस सेंटेंस में आपको सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट क्या है। हु और व्हाट वाला जो क्वेश्चन आपका वर्ड आंसर करेगा वो ही आपका सब्जेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर है? सब्जेक्ट में आपको ये पता लगाना है कि एक्शन कर कौन रहा है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, हर वो सेंटेंस होता है जिसमें वर्ब जरूर प्रेजेंट होती है। अगर किसी सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो उसको आप पैसिव वॉइस में नहीं डाल सकते, वो एक्टिव वॉइस में क्योंकि है ही नहीं। ओके, ये आपको जरूर मिलेगा। कोई सेंटेंस है उसमें अगर आप ये नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे कि वर्ब क्या है, तो आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसको आप लूज कर जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है किसी भी सेंटेंस का। ये रहा आपका सब्जेक्ट, क्योंकि ये आपका डूअर है, जो भी क्रिया हो रही है, जो भी काम हो रहा है वो ये डॉग कर रहा है। ओके, इसके बाद में आपको वर्ब आइडेंटिफाई करनी है कि आखिर एक्शन है क्या, काम क्या हो रहा है। भागम भाग मचा रखी है, तो ये जो भागम भाग वाली बात है ये आपकी वर्ब हो गई, ये आपका एक्शन हो गया, है ना। और किसके ऊपर वो एक्शन हो रहा है, ये आपको 3 चीजें जरूर आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, ये आपके प्रेडिकेट का पार्ट होगा। वर्ब और रिसीवर दोनों मिलके प्रेडिकेट बनाएंगे, और जो बचा हुआ पोर्शन जो पहले आएगा या बाद में भी अगर है, क्योंकि प्रेडिकेट में, सॉरी, पैसिव वॉइस में भी सब्जेक्ट तो है ही, वो आपका डूअर होगा। ये सब्जेक्ट है, ये दोनों पोर्शन प्रेडिकेट का पार्ट हो जाएंगे। आपको हर सेंटेंस में सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करने हैं तीनों चीजें। सब्जेक्ट कौन है, यानी कि एक्टिविटी कौन कर रहा है, वर्ब यानी कि क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या एक्शन है, क्रिया क्या हो रही है, और तीसरा पोर्शन है वो है आपका रिसीवर का, कि वो क्रिया जो हो रही है, जो वो करने वाला जो क्रिया कर रहा है वो आखिर किसके ऊपर कर रहा है। इस सेंटेंस में वो क्रिया किसके ऊपर हो रही है, कैट के ऊपर हो रही है। कैट यहां पर आपकी रिसीवर है। इसको भागना पड़ रहा है वरना डॉग पकड़ लेगा, तो डॉग पकड़ लेगा ये अपने आप में तभी पॉसिबल है जब डॉग उसके पीछे भाग रहा है। समझ में आ गया? अब सेंटेंस को ये पता लगाना है कि सेंटेंस आखिर एक्टिव वॉइस में कब है, कैसे है। द डॉग चेज द कैट, मैं इसी एक एग्जाम्पल के बेसिस पे इसलिए चल रही हूं ताकि आपका पोर्शन क्लियर हो जाए, बेसिस क्लियर हो जाए। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट मैंने बता दिया, डॉग जो कुछ कर रहा है, आपका डूअर हो गया। प्रेडिकेट, डॉग आपका डूअर हो गया। आपका प्रेडिकेट क्या है, चेज्ड द कैट, तो चेज वाला पोर्शन जो है वो आपका वर्ब है, और द कैट जो है वो आपकी रिसीवर है। ठीक है ना, ये जब रिसीवर और वर्ब मिल जाएंगे तो ये आपका प्रेडिकेट बना देगा, जैसा मैंने यहां बताया था। वर्ब और रिसीवर जब आपका मिल जाएगा तो आपका प्रेडिकेट बन जाएगा। ओके, द डॉग ये सब्जेक्ट है, ये कुछ कर रहा है, एक्टिवली डूइंग समथिंग, इट्स चेजिंग द कैट, है ना। तो ये जो पूरा फोकस है ये डॉग के एक्शन के ऊपर है। किसके एक्शन के ऊपर है, डॉग के एक्शन के ऊपर है। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट और सब्जेक्ट की क्रिया के ऊपर पूरा का पूरा ध्यान दिया हुआ है। ये सेम चीज ऑपोजिट फॉर्मेट में पैसिव वॉइस में लागू होगी। द कैट वॉज चेज्ड बाय द डॉग, अब यहां पर जो सब्जेक्ट है वो कैट हो गया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कैट डूअर हो जाएगा, नहीं, कैट अभी भी रिसीवर ही है। ठीक है ना, आपका प्रेडिकेट जो आपका वर्ब है चेज और जो आपका डूअर है उससे बन जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से ये क्लियर हो जाता है।
The cat is not doing anything, it is receiving the action. See, it is receiving the action. वो जो भागम भाग जो डॉग कर रहा है वो कैट के ऊपर कर रहा है, of being chased. ठीक है, ये भागम भाग कैट के ऊपर हो रही है. यहाँ पर फोकस कैट हो जाएगी. सेंटेंस में पहले कैट है तो कैट के ऊपर ध्यान जाएगा. अब वो एक्शन कौन कर रहा है उससे हमें मतलब नहीं हो जाता है. पैसिव वॉइस में जो एक्शन होता है, एक्शन कौन कर रहा है, हु इज द डूअर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उसको लास्ट में डाल देते हैं. ठीक है, उसी तरह से एक्टिव वॉइस में हु इज डूइंग द एक्शन, डूअर जो है वो इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर फोकस है, इसलिए डूअर को पहले लगा दिया जाता है. यहां मैंने लिखा है कि आखिर आप किसी एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करेंगे. इसका फॉर्मूला है जो आपका सब्जेक्ट और डूअर है, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, आप ध्यान देना. बीच में आपका एक्शन होगा यानी कि वर्ब होगी, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट होगा यानी कि रिसीवर होगा. ये आप फॉर्मूला याद कर लो, ये आपका एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है. ये फॉर्मूला आपका एक्टिव वॉइस का है. इसका एग्जैक्ट उलट जो होगा वो आपका पैसिव वॉइस का फॉर्मूला होगा. पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होगा, आपका सब्जेक्ट जो होगा यहाँ पे वो रिसीवर होगा. ये बहुत इजी है, थोड़ा सा अटेंशन भी दोगे ना, हल्का सा भी, तो ये याद हो जाएगा. अब आपका एक्शन है, आपकी वर्ब बीच में ही रहेगी, आपकी वर्ब अपनी जगह चेंज नहीं कर रही है. आपकी वर्ब टेक्निकली देखा जाए तो अपना फॉर्म भी चेंज नहीं कर रही है. हेल्पिंग वर्ब आके जरूर यहाँ पर दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करेगा. और यहाँ पे लास्ट में पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है वो आपका डूअर हो जाएगा. ये फॉर्मूला याद कर लो, आपके एक्टिव और पैसिव वॉइस का क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा. ध्यान से देखना, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले आएगा जो काम कर रहा है, एक्शन जो काम हो रहा है यानी वर्ब यानी क्रिया, और ऑब्जेक्ट जो काम जिसके ऊपर वो काम हो रहा है आपका रिसीवर होगा. वर्ब और रिसीवर मिलके प्रेडिकेट बनते हैं. ये पहले भी मैंने बताया है, मैं रिवाइज करा रही हूं. ये आपका सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट पोर्शन है. पैसिव वॉइस में क्या है, जो सब्जेक्ट है यहाँ पर रिसीवर हो जाता है, एक्शन जो उसके ऊपर हो रहा है. ठीक है, डन टू इट, यहाँ पर वर्ब का फॉर्म जो है यही रह जाएगा, बीच में ही रहेगा. और डूअर जो है जो ऑप्शनल है. बाय द वे, हर सेंटेंस में आपको ये मिले जरूरी नहीं है. पहले बताया मैंने, पैसिव वॉइस में जो एक्शन कर रहा है, जिसके द्वारा वो किया जा रहा है, यहाँ पर बाय फ्रेज है ना, बाय द डॉग, यही चल रहा था अभी तक अपना एग्जाम्पल. जो एक्शन कर रहा है पैसिव वॉइस में, उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है. तो अगर आपके पास में कोई ऐसा सेंटेंस है, जैसे सेंटेंस बनाते हैं, ये आपका सेंटेंस है, बस इतना ही है. ये आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में है. क्यों है, कैट के ऊपर एक्शन हो रहा है. ये आपकी जो वर्ब है थर्ड फॉर्म में, पास्ट फॉर्म में, ये एक्शन ऑन इट की बात कर रहा है. किसकी बात कर रहा है, कैट के ऊपर वो एक्शन हो रहा है. कैट यहां पर आपका सब्जेक्ट है बट रिसीवर के फॉर्म में है. ये पैसिव वॉइस है, लेकिन इसको एक्टिव वॉइस बनाना अब इम्पॉसिबल है. क्यों, क्योंकि हमारे पास में एक्शन जो कर रहा है, जो डूअर है, वो गायब है. हर एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता. जैसे हर पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस नहीं बन सकता, लेकिन एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बन सकता है. द डॉग चेस्ड. अब ये सेंटेंस अधूरा है. ये जो डॉग है, डूअर है आपका सब्जेक्ट, ये पकड़ रहा है, एक्शन वर्ब, भाग के पकड़ रहा है. पर किसको पकड़ रहा है, एक्शन हो किसके ऊपर रहा है, ये हमें नहीं पता. तो जब ये हमें जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है, जो रिसीवर होना चाहिए, जब हमें वो रिसीवर ही नहीं पता, तो हम उसको पैसिव वॉइस में कैसे लेकर आएंगे, नहीं ला सकते. इसलिए हर पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में चेंज नहीं किया जा सकता. समझ में आ गया. और एक्टिव वॉइस जो है इनकम्प्लीट अगर है तो वो पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होगा. इसका मतलब टेक्निकली देखा जाए तो ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस ही नहीं हुआ, इसमें रिसीवर ही नहीं है. तो जब इसमें रिसीवर ही नहीं है तो ये एक्टिव वॉइस नहीं हुआ. और हर एक्टिव वॉइस में
आपको रिसीवर मिलेगा, और अगर रिसीवर है तो उसको पैसिव वॉइस में चेंज किया जा सकता है। ठीक है, मैं फिर से बताऊं, इसको सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं। थोड़ा सा घुमा दिया मैंने क्योंकि मैंने दोनों चीजें एक साथ लिख दी यहाँ पे, है ना। All active voice sentences can be changed into passive voice, but not all passive voice sentences can be changed into active voice। हर एक्टिव वॉइस को आप पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हो, लेकिन हर पैसिव वॉइस सेंटेंस को आप एक्टिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। इसका एग्जाम्पल है द डॉग चेस्ड द कैट, ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है द कैट वॉज चेस्ड। बस ये पैसिव वॉइस है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें रिसीवर इंपॉर्टेंट, सॉरी डूअर इंपॉर्टेंट नहीं है, रिसीवर इंपॉर्टेंट है और जो एक्शन हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। इस सेंटेंस को अगर कंप्लीट किया जाए, ये इनकम्प्लीट नहीं है, ये पैसिव वॉइस है, लेकिन इस सेंटेंस को अगर फुल मीनिंग दिया जाए कि बिल्ली का पीछा हो रहा था, किसके द्वारा हो रहा था, तो बिल्ली का पीछा बाय द डॉग, डॉग के द्वारा हो रहा था, ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया है, बहुत अच्छी बात है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपको ये बताते हैं हम कि इसको यूज कैसे किया जाता है, इसका काम क्या होता है। एक्टिव वॉइस जो है वो आपको, पहली बात तो ये सबसे ज्यादा प्रेफर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग होता है क्योंकि ये इजी टू अंडरस्टैंड होता है। ठीक है, ज्यादातर आपको नॉवेल्स के अंदर या ज्यादातर आपको पैराग्राफ्स, न्यूज, इनके अंदर जो आपके एडिटोरियल्स होते हैं, ओपेड्स होते हैं, इनके अंदर आपको ये फॉर्म देखने को मिलेगा। ये इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि ये इजी होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, अनलेस जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है आपको वो फोकस में लाना हो। आप चाहते हैं कि रीडर जो है उस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान दे कि भाई इस बेचारे के ऊपर ये काम हो रहा है, ठीक है, तो जो बेचारा वाला जो पोर्शन है आपका, उसके ऊपर अगर आपको ध्यान आकर्षित करना है तो ही आप पैसिव वॉइस यूज करते हैं, वरना सारे सेंटेंसेस आपको, ज्यादातर सेंटेंसेस आपको एक्टिव वॉइस में ही मिलेंगे। व्हेन द रिसीवर और एक्शन, व्हेन द रिसीवर और एक्शन मैटर्स मोर, ठीक है ना, जब आपका ध्यान रीडर का आकर्षित करना है रिसीवर की तरफ या एक्शन की तरफ, ठीक है, और यू डोंट नो और यू डोंट वांट टू मेंशन द डूअर, जैसे द कैट वाज चेज्ड लिखा था, इस सेंटेंस, ये सेंटेंस कंप्लीट है, ठीक है, इस सेंटेंस में मैं चाहती हूं कि आपका ध्यान इस चीज के ऊपर जाए, बेचारी बिल्ली, ठीक है, आप चाहते हैं कि आपका ध्यान बिल्ली के ऊपर जाए, है ना, इसलिए आपने ये वाला फॉर्म यूज किया। या फिर आपको पता ही नहीं है कि बिल्ली का आखिर पीछा कर कौन रहा था, हो सकता है कि कोई थीफ हो, ठीक है ना, कोई चोर हो, खिड़की से कूद के आया, घर में देखा बिल्ली है तो बिल्ली के पीछे भागने लग गया कि तुम म्याऊं मत कर देना वरना मालिक जग जाएगा, है ना। तो ये जो कैट है ये इंपॉर्टेंट है, या फिर आपको जो डूअर है उसका पता ही नहीं है, ठीक है, तो पैसिव वॉइस यूज होता है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। द शेफ कुक्ड अ मील, इसका सिमिलर अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखा था सेंटेंस, फुल स्टॉप, सॉरी, ओके, फर्स्ट वाले का आंसर है, अपन को इसको पैसिव में करना है, ठीक है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट सेंटेंस है, एक्टिव सेंटेंस है। मील was cooked by the chef, ठीक है, the chef, a meal, cooked, ये दोनों आपके एडिशनल वर्ड्स हो गए, इजी। अब थोड़ी ना एक्सप्लेन करने की जरूरत है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आ गया, स्कूल टाइम से परेशान हो रहे थे, नहीं आता। I kicked the ball, the ball was KICKED, kicked by me, the ball kicked, was आपका आ गया, by आपका आ गया, I की जगह आपने
मी लगा दिया, बाय आई नहीं होगा, बाय मी होगा, मेरे द्वारा, मैंने बॉल को मारा, मैंने, यहां पर जो आई है वो मैंने के फॉर्म में है और यहां पर मी जो है वो मेरे के फॉर्म में है। ठीक है, फॉर्म चेंज हो गया, ध्यान गया, गुड। थर्ड, मैं अज्यूम कर रही हूं कि ये आपको समझ में आ गया है, मुझे बताना कमेंट्स में समझ में आया या नहीं। इसकी एक इन डेप्थ क्लास और लेंगे और बहुत सारे एग्जांपल्स से डील करेंगे, ठीक है। द गर्ल ड्रू अ पिक्चर, द गर्ल, ओ सॉरी, द गर्ल ड्रू अ पिक्चर, ठीक है, अ पिक्चर वॉज ड्रॉन बाय द गर्ल। ठीक है, ये पैसिव वॉइस कर दिया, द गर्ल, अ पिक्चर वॉज बाय, और ड्रॉ का पास्ट ड्रू है और इसका थर्ड फॉर्म ड्रॉन हो जाएगा। टेंसेस की क्लास में मैं बताऊंगी, टेंसेस की क्लास को देखना ध्यान से, ये मैंने आखिर किया क्या, ठीक है। और भी डेप्थ से जानना है तो वर्ब की क्लास लूंगी मैं, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर में। वर्ब की क्लास में 20-30 एग्जाम्पल्स को अपन डील करेंगे। एक तो होता है जैसे डांस हो गया, डांस का फास्ट फॉर्म क्या होता है, डांस्ड होता है, ठीक है ना, सी, सीन, सॉ, अब हो गई ना गड़बड़, है ना। और एक बहुत ही ब्रिलियंट एग्जाम्पल देती हूँ, ये तो बहुत ही परेशान करता है सबको। स्पेलिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है, और पढ़ने वाले को पता चल जाएगा कि आपने कौन सा वाला फॉर्म यूज किया है। रीड, रेड, रेड, ये RED वाला रेड नहीं है, लाल रंग नहीं है, पढ़ना, पढ़ा, ठीक है, ओके। ये अपन वर्ब में देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, यहां पर अपन को इस चीज के ऊपर ध्यान रखना है, ठीक है। आपको वर्ब आती है तो आप इस वर्ब को चेंज अच्छे से कर पाएंगे। बाई चांस लेट्स अज्यूम कि आपको ये नहीं याद आया, तो भी आपको एटलीस्ट हाफ मार्क तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर का मिल ही जाएगा, और सिर्फ हाफ मार्क्स से अपना पेट नहीं भरेगा, अपन को फुल मार्क चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों एग्जाम्पल्स मैंने सॉल्व करके दिखाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का चैनल मिलेगा, उसके ऊपर आपको जाना है, इस क्लास की PDF और वर्कशीट आपको मिलेगी। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स तैयार करके दिखाए हैं, सॉल्यूशंस भी हैं, कुछ विदाउट सॉल्यूशंस हैं, आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, और बहुत इजीली आपको 3 मार्क्स जीत लेने हैं। ये 3 मार्क्स आपको डंप में नहीं डालने, अरे यार नहीं आया कोई बात नहीं, नो है ना, ये आपको सॉल्व करने हैं, ये आपको आएगा। आज की क्लास अच्छी लगी, यही है, सारे टॉपिक्स हैंडल हो गए हैं ना। चेंज कैसे करते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, एग्जाम्पल्स देख लिए अपन ने, ठीक है। सो दिस इज एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस फॉर टुडे। चलो, थैंक यू।